खबर है भवानी मंडी से, जहां देश भर में कोरोना महामारी के चलते असहाय व जरूरतमंद लोगों के सामने खाद्यान्न सामग्री का संकट खड़ा है, जिसके चलते कई भामाशाह और जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। वहीं भवानी मंडी के विकास पुरुष कहे जाने वाले रामलाल गुर्जर ने आज फिर रमजान के इस महीने में लोगों को खाद्यान्न सामग्री का रोजा स्पेशल किट वितरित कर आम जनता का दिल जीत लिया। गुर्जर ने बताया कि हम समय समय पर सामान्य किट तो बांट ही रहे हैं, पर आज रमजान में स्पेशल रोजा किट मुस्लिम समुदाय के 35 लोगों को बांटा गया। साथ ही हमने अपात्रता वाले जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 10 किट बांटे और आगे भी सहायता करते रहेंगे। किट वितरण में समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पूर्ण पालना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भवानी मंडी। समुदाय के लोगों को जो किट बांटे हैं, क्या किस तरह से किया? ये रमजान महीना चल रहा है अभी, तो ये रमजान पावन का महीना है। इसमें 2-3 मेरे मुस्लिम भाइयों ने मुझे बताया था कि आप इस तरीके का किट बांटो, ताकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती रमजान महीने में। तो उसी हिसाब से हमने 17 आइटम रखे इसमें और ये किट बनाया। और ये जो रमजान कर रहे हैं तो रमजान का जो एक किट है, इसमें क्या सामग्री अलग है क्या? हाँ, सामग्री अलग है। इसमें पिंड खजूर है, इतर है, अगरबत्ती है, चावल है, पोहे है, कुरकुरे है और फिंगर है और तेल है 1 लीटर और पिंड खजूर है और बादाम है, काजू है, इलायची है। खबर है आवर से, जहां पगारिया थाना क्षेत्र के सिंहपुर में शुक्रवार एक विवाहिता की जली हुई हालत में घर के पास बनी पानी की टंकी के पास लाश मिली। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल बोर्ड से पीएम करवाया। पुलिस ने मृतका के भाई मदन सिंह की रिपोर्ट पर संदिग्ध मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच पचपाड़ तहसीलदार राजेंद्र कुमार मीणा को सौंपी। पगारिया पुलिस के अनुसार मृतका सोना बाई 22 वर्ष की शादी 2 वर्ष पूर्व ही सिंहपुर के भरत सिंह के साथ हुई थी, जिसकी पिछले 2 माह से तबीयत खराब होने के कारण उसका इलाज भवानी मंडी अस्पताल में चल रहा था। गुरुवार रात की विवाहिता सोनाबाई घर से कहीं चली गई थी, जिसकी परिजनों ने काफी तलाश भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं शुक्रवार को सुबह ही विवाहिता जली हुई मृत अवस्था में घर के पास ही बनी पानी की टंकी के पास दिखाई दी। सूचना पर विवाहिता के पीहर से आए उसके भाई ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन की तबीयत खराब चल रही थी। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ की बघेर पंचायत से, जहां तालाब में इन दिनों रसूखदारों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके चलते 2 जेसीबी व 1 दर्जन ट्रैक्टर व डंपर रात में खुदाई करते हुए साफ देखे जा रहे हैं। एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरा देश लॉकडाउन है, उसी लॉकडाउन में रसूखदार बिना किसी भय व खौफ के पंचायत के तालाब खोद रहे हैं। मानो उन्हें प्रशासन का भय ही नहीं, जबकि सरकार ने बजरी व अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगा रखी है, मगर इस लॉकडाउन में अवैध खनन कर बजरी का स्टॉक कर रहे हैं। वहीं इस महामारी के दौरान अवैध बजरी व मिट्टी औने पौने दामों में बेची जा रही है। झालावाड़ से हरिमन चुड़ावत की रिपोर्ट। खबर सुवेत कला से, जहां देश भर में कोरोना महामारी का संकट मंडरा रहा है और आए दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर आगर जिला कलेक्टर संजय कुमार के आदेशानुसार सुवेत कला में आज नायब तहसीलदार बीके मकवाना ने बिना मास्क वाले 5 लोगों को आर्थिक दंड से दंडित कर 100 रुपये प्रति व्यक्ति की रसीद बनाई व 12 व्यक्तियों को समझाइश दी गई, जिनके जेब में मास्क रखे हुए थे। यह कार्रवाई प्रतिदिन कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार चलेगी। नायब तहसीलदार बीके मकवाना ने बताया कि यह राशि रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा की जाएगी। इस कार्य में सुवेत कला थाना एसआई शांतिलाल चौहान और नगर परिषद अधिकारी गौरव शर्मा, परिषद के कर्मचारी अतुल सिंह चौहान, कुलदीप भावसर, गोपाल शर्मा, धीरज भावसर और सभी उपस्थित रहे। सुवेत कला से कमलेश माली की रिपोर्ट। गरीबों को अपना हक दिलाने का जहां सरकार लाख दावा कर रही है और के खाते में सरकार द्वारा रुपये डाले जा रहे हैं, वहीं इलाहाबाद बैंक शाखा डोंगरगांव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए बूढ़े बुजुर्ग लगा रहे हैं चक्कर। 7 दिन से भटक रहा वृद्ध बुजुर्ग नहीं मिल रही वृद्धा पेंशन। बैंक कर्मचारी की मनमानी के चलते हर बार कुछ न कुछ कमी दिखाकर लौटा दिया जाता है। यही नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनधन के खाते 0 बैलेंस पर खोले गए थे, वहीं इलाहाबाद बैंक में बैंक कर्मचारी खातों में 500 रुपये रखे जा रहे हैं। खाते में पड़ी वृद्धा पेंशन 600 आ रही है। ऐसे में बैंक के कर्मचारी 500 रुपये अकाउंट में ही रख रहे हैं।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो बूढ़े बुजुर्ग को उसका हक कैसे मिलेगा। ऐसे ही मामला इलाहाबाद बैंक डोंगरगांव में सामने आया है। कालूराम भिलाला अपने पैसे के लिए 7 दिनों से कड़कती धूप में पैदल बैंक के चक्कर काट रहा है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब एसके मीडिया की टीम बैंक पहुंची तो बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं होता दिखाई दिया। कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि आधार कार्ड अपडेट की समस्या है, जब तक आधार कार्ड दूसरा नहीं लाओगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। जबकि इस बात की जानकारी बैंक को भी है कि कोरोना महामारी के कारण आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा, पर फिर भी बैंक कर्मचारी की मनमानी के चलते बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन का कोई निदान नहीं हो पा रहा है। जब इस संबंध में तहसीलदार रोशन विक्टर से बात की गई तो उनके द्वारा जांच करवाने का आश्वासन दिया गया। अब देखना यह है कि बूढ़े बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन मिलती है या ऐसे ही बैंकों के चक्कर लगाने में वृद्ध अपनी आस लगाए बैठे रहेंगे। सूरत कला से संवाददाता कमलेश माली के साथ कैमरामैन गणेश सोनी की रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे हो आप? डूंगरगांव से। क्या लेने गए थे? मेरा तनख्वाह मिल गया, दादा पेंशन की पैसा नहीं मिल रहा, जो मेरा पैसा नहीं मिल रहा। पैसा कहाँ के निवासी हो आप? सालाखेड़ी का। सालियाखेड़ी के हो, है ना? इलाहाबाद बैंक में खाता है आपका? हाँ, इलाहाबाद बैंक में खाता। तो क्या बैंक से पैसा निकल गया आपका? नहीं निकला। क्या बोल रहे हो आप? वो 7 दिन हो गया, ज़्यादा पैसा नहीं निकाले वो। तो काय से जा रहे हो आप? पैदल जाऊँ, पैदल ही आऊँ। 7 दिन से चक्कर काट रहे हो बैंक 7 के? दिन चक्कर काट रहे हो। क्या बोला जा रहा है बैंक में? वो कोई बता दो, क्या बताता है, कोई क्या बताता है कि तुम्हारे पैसे नहीं खिलाए, आधार लिंक नहीं हो रहा, खाता पर नहीं हो रहा। आपके खाते में कितने पैसे हैं अभी? अभी 2400 रुपये में। 2400 रुपये। कागज वागज कंप्लीट बना रखे आपने? कागज सब अपडेट बना दिया। कहाँ है आपके कागज? दिखाइए। मेरे को पास है। हाँ दिखाइए मुझे, बताइए कागज बताइए आपके। ये साहब खोल के दिखाइए। ये कागज आना सही है। 7 दिन हो गया मेरे को जाता जा रहा। ये देखो 7 दिनों से अभी तक पैसा नहीं निकला आपका? क्यों पैसा नहीं निकला साहब, ऐसी धूप में जा रहा हूँ, धूप में आ रहा हूँ। और ये सरकार बोल रही है कि हम गरीबों के लिए तत्पर खड़े हैं, उसके बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, पैसा नहीं मिल रहा। झालावाड़ जिले में इन दिनों मजदूरों का पलायन जारी है। कोई पैदल जा रहा है तो कोई गाड़ी से जा रहा, कोई 500 किलोमीटर का सफ़र कर रहा तो कोई 1000 किलोमीटर का। 1500 किलोमीटर तक सफ़र करने में पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि घर पहुंचने की जल्दी है। इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है मजदूर। इसके लिए खुद की जान खतरे में डालने में भी नहीं हिचक रहे। आजकल ऐसे ही नज़ारे अब रोजाना देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा हमें देखने को मिला झालावाड़ और कोटा रोड पर, जहां साइकिल चलाते यहाँ युवकों की टीम है जो एमपी के हरदा से पंजाब के गांव जा रहे हैं। पंजाब से एमपी में जाकर हार्वेस्टर चलाने का काम करते हैं। अब लॉकडाउन ने सब कुछ बंद कर दिया। जो कुछ कमाया था वो खत्म हो गया। घर पर भी कुछ नहीं है। घर परिवार है, घर चलाने के लिए काम धंधा जरूरी है, और एमपी में सब बंद हो गया। जो कुछ बचा था वो भी खा लिया। अब कुछ नहीं बचा। पैसे थे तो 4000 में साइकिल खरीद ली और चल पड़े अपने गांव के सफ़र की ओर, जो 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है। युवा है तो साइकिल भी खूब सरपट दौड़ रही है। दिन में 100 से 150 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेते हैं। खाने को कुछ नहीं है। रास्ते में जो मिला था वो खा लिया, किसी ने खाने को दिया वो खा लिया। एमपी में मुसीबत से खाने को मिला, लेकिन राजस्थान में तो खाने की दिक्कत आ रही है। दिन भर साइकिल चलाते हैं, जब थक कर चूर हो जाते हैं तो साइकिल रोक कर थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चल पड़ते हैं सफ़र की ओर। इन मजदूरों के लिए सरकार भले ही ट्रेनें चला रखी है, बस चला रखी है, लेकिन यह मजदूर तो साइकिल चला रहे हैं ताकि यह अपने घर पहुंच सके। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। सालाखेड़ी में लॉकडाउन को देखते हुए राज्य शासन के निर्देशानुसार मनरेगा कार्य चल रहा है, जिससे ग्रामीण मजदूरों को मजदूरी मिल रही है। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरों को पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था तथा गर्मी से बचने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा सोशल डिस्टेंस को देखते हुए मजदूरों के 2 ग्रुप बनाकर 200 फीट की दूरी पर कार्य करवाया जा रहा है, और सभी मजदूरों को पूरे देश में चल रही कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश स्वच्छताग्राही मेट मुकेश द्वारा की गई। मजदूरों की देखरेख के लिए मेट गोपाल मेघवाल व भेरी भाई भिलाला लगे हुए हैं। सूरत कला से संवाददाता कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट।
और बड़ी खबर आ रही है झालावाड़ से, जहां झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के तलाईवली गांव में पारिवारिक विवाद के चलते जीजा साला घायल हो गए। दरअसल जीजा साला कचरूलाल निवासी खंडवा थाना बड़ौद मध्य प्रदेश अपनी बेटी सुनीता को उसके ससुराल तलाईवली गांव लेने आया था कि वहां विवाद होने लगा। कचरूलाल को उसका साला गोपाल लाल निवासी जग्गी थाना सुवासरा मध्य प्रदेश उसे समझाने लगा कि विवाद मत करो। ऐसे में कचरूलाल ने गोपाल को कैंची मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विवाद में जीजा कचरूलाल सेन को भी चोट आई। दोनों जीजा साला का उपचार सीसी चौमेला में जारी है। गोपाल लाल की गंभीर हालत देखते हुए उसे झालावाड़ रेफर किया। गंगदार एसएचओ सीएससी चौमेला पहुंचे, दोनों पक्ष के पर्चा बयान लिए तथा मामले को जांच में लिया गया। गंगदार से सुनील निगम की रिपोर्ट।